कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार में। नमस्कार दोस्तों, आरपी सागर स्टडी परिवार में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा हम लोग देख रहे हैं आज के डेट में और 10 साल पहले एग्ज़ाम का स्थिति क्या था। 10 साल पहले हम लोग देखते थे कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता था और एग्ज़ाम में कटअप का स्थिति क्या था। 150 क्वेश्चन में 10 साल पहले हाईएस्ट स्कोर मोटा-मोटी आप लोग देख लीजिए कि 80, 85, 90 हाईएस्ट जाता था। लेकिन अब का देखिए एग्ज़ाम का 150 क्वेश्चन में कटअप कितना जा रहा है, 130, 35, 40 तक पहुंच जा रहा है। इसलिए दोस्तों, आज का जो तैयारी है उसका लेवल बहुत ही हाई क्वालिटी का करना पड़ेगा और इसमें हम लोग पूरी कोशिश करते हैं आरपी सागर स्टडी की तरफ से विभिन्न प्रकार के अच्छी पुस्तकें लेकर हम लोग उसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं और आप लोगों के बीच रखते हैं, जिससे आप लोग एग्ज़ाम में बेहतर कर सकें। दोस्तों, विशेष तरीके से हम कहना चाहेंगे कि जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं उसका वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन को विशेष तौर पे अपने दिमाग में फिट करना बहुत ज़रूरी है। अलाय बलाय पढ़ने से क्या होता है ना कि बच्चे लोग अब सिलेबस से हट के बहुत सारा चीज़ ऐसा दिया हुआ रहता है जिसमें लगता है कि ये सब पढ़ते पढ़ते हम एग्ज़ाम निकाल लेंगे या तो एग्ज़ाम में हाईएस्ट स्कोर कर लेंगे, तो ये सब पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। सेलेक्टेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम में हर एक एग्ज़ाम को हम लोग देखते हैं बारीकी से कि एसएससी में सीजीएल में कौन क्वेश्चन, जेपीएससी में कौन क्वेश्चन या किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और अन्य विभिन्न एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है उसी लेवल का क्वेश्चन हम लोग सेलेक्ट करते हैं और उस क्वेश्चन को आप लोगों के बीच एक सीरीज बना के एमसीक्यू बना के आप लोगों के बीच रख रहे हैं, जिससे कि आप लोग बेहतर तरीके से लाभ उठा सकें। दोस्तों, आखिर में हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आप लोगों के समझ जो भी एमसीक्यू हम लोग रख रहे हैं, अभी बहुत मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत से हम लोग एमसीक्यू बना रहे हैं और आप लोग इसका भरपूर लाभ उठाएं, जितना से जितना हो सके भरपूर लाभ उठाएं और लोगों को भी, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इस एमसीक्यू या इस लेवल के क्वेश्चनों का भरपूर लाभ उठा सके। आगे आप लोग तैयारी करते रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, अपने आप को ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ है। ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सच्चिदानंद सिन्हा, डी रामानुजन। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, रामानुजन, ये सभी संविधान बनाने में बहुत योगदान दिए, लेकिन प्रारूप समिति के अध्यक्ष अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 को कब समाप्त किया गया? ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। 26 जनवरी 2019, 5 अगस्त 2019, 9 अगस्त 2019, 19 अगस्त 2019। जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में जो 370 धारा लगा हुआ था उसे समाप्त कर दिए। दोस्तों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1900 ऑप्शन दिया हुआ है। 1905 में, 1906 में, 1907 में,
1908 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई। दोस्तों आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? ऑप्शन दिया हुआ है मुस्लिम लीग, दूसरा बीजेपी, तीसरा जनता पार्टी, चौथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1885 में जो राजनीतिक दल की स्थापना हुई दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। आंसर इसका यही होगा। किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है यूएसए, दूसरा रूस, तीसरा दक्षिण अफ्रीका, चौथा भारत। दोस्तों इसका आंसर होगा भारत। भारत हमारे देश का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और लिखित संविधान है। हमें गर्व होना चाहिए दोस्तों कि हमारा देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान के जिसे हम लोग भारतीय संविधान में जिसे आत्मा कहा जाता है दोस्तों, प्रस्तावना को आत्मा कहा जाता है। इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? ऑप्शन दिया हुआ 1970, 1971, 1972, 1973। शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? आंसर होगा 1972 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य किस वर्ष बना? ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों 1998, 1999, 2000, 2001। उत्तराखंड राज्य 2000 ईस्वी में बना। दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली बात है कि 2000 ईस्वी में 3 राज्य अलग हुआ था। पहला बिहार से झारखंड, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। तीनों राज्य 2000 ईस्वी में ही बना। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हम 26 जनवरी को निम्न रूप में मनाते हैं। ऑप्शन दिया हुआ गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, शिक्षक दिवस, झंडा दिवस। आंसर होगा दोस्तों 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी ने ही प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? ऑप्शन दिया हुआ भारत और अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान, भारत और अमेरिका, भारत और चीन। आंसर होगा दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। हम लोग का यही उम्मीद रहता है दोस्तों कि आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझाया जाए, जिससे आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं हो। एक बार सुने और सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट हो जाए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ? ऑप्शन दिया हुआ है महाराष्ट्र और गुजरात, राजस्थान और गुजरात, पंजाब और हरियाणा, जम्मू और कश्मीर। 1960 में दोस्तों महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण हुआ था। ये 2 राज्य है जो अलग अलग हुए थे 1960 ईस्वी में। पहले दोनों राज्य एक ही राज्य में मिला हुआ था महाराष्ट्र में, जो गुजरात अलग राज्य बना, जिससे 2 राज्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1956 में पुनर्गठन का आधार क्या था? ऑप्शन दिया हुआ है भाषा, धर्म, भौगोलिक क्षेत्र, जाति। 1956 में पुनर्गठन दोस्तों आंसर होगा भाषा के आधार पर हुआ था। पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था? ऑप्शन दिया हुआ 1956, 1966, 2000, 2019। पंजाब का पुनर्गठन दोस्तों आंसर होगा 1966 ईस्वी में हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों BR अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, गोविंद वल्लभ पंत, जाकिर हुसैन। आंसर होगा दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे।
भारत में 1946 की अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनी थी? ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना, क्रिप्स मिशन, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा कैबिनेट मिशन। 1946 में अंतरिम सरकार की योजना कैबिनेट मिशन के द्वारा ही बनी थी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, न्यायपालिका में, जनता में। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है दोस्तों, आंसर होगा जनता में। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, वेवेल, के.एम. मुंशी। आंसर होगा दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। डॉट डॉट में लिखित हिंदी हमारी राजभाषा है। ऑप्शन दिया हुआ रोमन, देवनागरी, ब्राह्मी, खरोष्टी। आंसर होगा दोस्तों देवनागरी। मध्य प्रदेश का भाग काटकर डॉट डॉट राज्य बनाया गया। ऑप्शन दिया हुआ है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश का भाग काटकर छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया था। 2000 ईस्वी में बना था दोस्तों, इसके पहले भी बता चुके हैं। दिल्ली राज्य नहीं बल्कि खाली जगह है। ऑप्शन दिया हुआ साम्राज्य, देश, प्रांत, केंद्र शासित क्षेत्र। दिल्ली राज्य नहीं बल्कि केंद्र शासित क्षेत्र है। आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खाली जगह नागरिकता है। ऑप्शन दिया हुआ दोहरी, एकहरी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। भारत में एकहरी नागरिकता है दोस्तों, आंसर होगा एकहरी, एकल नागरिकता है, जिससे हम लोग को साबित होता है कि हम भारत के नागरिक हैं। हम लोग संविधान में भी लिखा हुआ है हम भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न की जोड़ी सही है। ऑप्शन दिया हुआ आंध्र प्रदेश का अमरावती, असम का दिसपुर, मिजोरम का आइजोल, इनमें सभी। ऑप्शन होगा दोस्तों इनमें सभी, क्योंकि आंध्र प्रदेश का अमरावती ये भी सही है, असम का दिसपुर ये भी सही है, मिजोरम का आइजोल ये भी सही है। इनमें सारे ऑप्शन सही है। निम्न की नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न की जोड़ी सही है। ऑप्शन दिया हुआ है दादर व नागर हवेली, दमन व दीव का दमन, लद्दाख का लेह, चंडीगढ़ का चंडीगढ़, इनमें से सभी। दोस्तों इनमें से देखेंगे कि तीनों ऑप्शन सही दिया हुआ है। दादर व नागर हवेली, दमन व दीव का दमन ही है, लद्दाख का लेह, चंडीगढ़ का चंडीगढ़, इनमें सारे ऑप्शन सही है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट थे और आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझाने का मैंने कोशिश किया और आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। आगे और भी बेहतर इससे करेंगे। अगला पार्ट, आज का अध्याय यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपकी एग्ज़ाम के लिए सहायक होगी और अगला वीडियो के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। दोस्तों जितना हो सके शेयर करें, जिससे कि आप लोगों को कोई भी वीडियो इस चैनल पे हम लोग डालें तो पहले आप लोगों